जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी की सेकंड डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को हमने डिवाइड किया है इनटू 4 क्वाड्रेंट्स एंड 9 रीजन्स। अब हम बात करेंगे कि 9 एब्डोमिनल रीजन्स, ठीक है ना। ये 9 एब्डोमिनल रीजन्स जो है ना, ये क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। इनमें से जो 2 हैं ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स हैं और 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है ना। ये इमेजिनरी लाइंस जो है ना, ये हमेशा ड्रा की जाएंगी बिटवीन 2 प्रोमिनेंट बोनी पार्ट्स, ठीक है ना। अब हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइन की, फिर हम बात करेंगे 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। तो 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस में इस तरह होगा कि जो हमारी मिड क्लेविकुलर बोन है दोनों तरफ से, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, यहाँ से एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाएगी। कहाँ तक? मिड इंग्विनल रीजन तक, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या हुआ, जो राइट साइड पे मिड क्लेविकुलर बोन से जो लाइन ड्रा की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। और इसी तरह जो लेफ्ट क्लेविकुलर बोन के सेंटर से जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाएगी, ठीक है ना, ये वाली, उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना, इनमें से जो सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वाली ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? सब कास्टल प्लेन, ठीक है ना। सब कास्टल प्लेन जो है या इमेजिनरी लाइन, ये ड्रा की जाएगी, ठीक है ना, बिटवीन द इंफीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिब केज, ठीक है ना। रिब केज जो है हमारे रिब केज जो है उसका जो इंफीरियर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट साइड पे, उनके दरमियान ये ड्रा की जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से इसका हमने क्या नाम दिया है? सब कास्टल प्लेन। कास्टल का मतलब कार्टिलेज, ठीक है ना। तो राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो हमारा रिब केज है उसका इंफीरियर मोस्ट जो पार्ट है, वहाँ पे जो कार्टिलेज होंगे, मोस्टली 10th कास्टल कार्टिलेज होती है, इनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे? सब कास्टल प्लेन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इन्फीरियर जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना, उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है ना। ये नीचे वाली, इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है ना। ये ड्रा की जाएगी बिटवीन द ट्यूबरकल्स, राइट एंड लेफ्ट ट्यूबरकल्स ऑफ हिप बोन, ठीक है ना। ये हिप बोन के राइट एंड लेफ्ट ट्यूबरकल के दरमियान ड्रा की जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ दीज 4 इमेजिनरी लाइंस, 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, this and 2 horizontal imaginary lines, we can create 9 abdominal regions, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इन 9 abdominal regions के नाम क्या हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट कॉलम और लेफ्ट कॉलम की बात करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के नाम क्या है? सिमिलर्स हैं, और इन रीजन्स को नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द बोन्स नियरेस्ट टू दिस रीजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम राइट कॉलम की बात करते हैं। तो राइट कॉलम में इस रीजन को हम क्या नाम देंगे? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है ना। अब देखो, राइट तो सिमिलर राइट हो गया, हाइपो का मतलब है कि बिलो, ठीक है ना, कॉन्ड्रिक मीन कार्टिलेज, ठीक है ना। जो रिब केज का इन्फीरियर मोस्ट पार्ट है, जो कार्टिलेज हैं, ठीक है ना, कास्टल कार्टिलेज, इनके नीचे एब्डोमेन का जो रीजन लोकेट करेगा राइट साइड पे, उसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, जो रिब केज का इन्फीरियर मोस्ट कार्टिलेज हैं, ठीक है ना, उनके नीचे जो लेफ्ट साइड पे एब्डोमेन का रीजन लोकेट करेगा उसको हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो है ना, राइट लंबर रीजन, ठीक है ना। तो ये एब्डोमेन का वो रीजन है जो लंबर वर्टिब्रा के करीब लोकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो राइट साइड पे जो रीजन होगा जो वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा के करीब लोकेट करेगा, उसको हम राइट लंबर रीजन कहेंगे। और लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको हम लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है ना। तो इनको नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द लंबर वर्टिब्रा, ठीक है ना, क्योंकि इन रीजन्स के करीब लंबर वर्टिब्रा लोकेट कर रहा है। अब जो थर्ड है उसको हम कहते हैं राइट इलियक या लेफ्ट इलियक, ठीक है ना। ये जो है ना रीजन, ये इलियक बोन के करीब लोकेट करेगा, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम राइट इलियक रीजन कहेंगे। और जो लेफ्ट साइड पे इलियक बोन के करीब जो एब्डोमिनल रीजन लोकेट करेगा उसको हम लेफ्ट इलियक रीजन नाम देंगे, ठीक है ना। अब रह गया
सेंट्रल कॉलम, ठीक है ना। तो सेंट्रल कॉलम में इस रीजन को हम नाम देंगे एब्डोमेन के एपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। एपी का मतलब क्या है, अबव, गैस्ट्रिक मीन मतलब स्टोमक या बेली, ठीक है ना। तो स्टोमक या बेली के जो ऊपर वाला एब्डोमेन का रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, एपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। अब एम्बेलिकल रीजन सेंटर वाला, ठीक है ना, जहाँ पे नावल या बेली बटन लोकेट कर रहा है एब्डोमेन के, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, एम्बेलिकल रीजन, ठीक है ना, क्योंकि इस रीजन में बेली बटन आ रहा है, ठीक है ना। और इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना, बिलो द बेली, बेली से नीचे वाला जो एब्डोमेन का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ दीज 4 इमेजिनरी लाइन, 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, वी कैन क्रिएट 9 एब्डोमिनल रीजन्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इन रीजन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो 9 एब्डोमिनल रीजन्स हैं जिनके हमने नाम्स के बारे में हमने बात की, अब इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आएगा लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स जो है ना किस में आएंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, टिप्स ऑफ लिवर, जो लिवर है उसके टिप भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आएगी, स्टोमक, कुछ पार्ट ऑफ स्टोमक इसमें आएगा, पेंक्रियाज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आएगा, स्प्लीन आएगा, लेफ्ट किडनी आएगा, इसके अलावा लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आएगा, ठीक है ना। जिस तरह लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में भी आया था, इसी तरह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में भी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइट लंबर रीजन की, ठीक है ना। तो राइट लंबर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, राइट किडनी, ठीक है ना, कुछ पार्ट ऑफ राइट किडनी इसमें आएगा, ठीक है। उसके अलावा असेंडिंग कोलन, पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलन इसमें आएगा राइट लंबर रीजन में। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन ये किस में आएंगे, राइट लंबर रीजन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लंबर रीजन की। तो लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, लेफ्ट किडनी, जिस तरह हमने बात की थी, लेफ्ट किडनी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में भी आ रहा है, तो किडनी, लेफ्ट किडनी का कुछ पार्ट किस में आएगा, लेफ्ट लंबर रीजन में भी आएगा। इसके अलावा डिसेंडिंग कोलन, ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो लेफ्ट लंबर रीजन में आएगा। अब हम बात करते हैं कि राइट इलियक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे। इसमें आ गया अपेंडिक्स हमारा जो है वो लोकेट करेगा लेफ्ट इलियक रीजन में। इसके अलावा सीकम लोकेट करेगा लेफ्ट इलियक रीजन में। इसके अलावा असेंडिंग कोलन लोकेट करेगा, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन ये लोकेट करेंगे, कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेट करेंगे राइट इलियक रीजन में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लेफ्ट इलियक रीजन में, ठीक है ना। तो लेफ्ट इलियक रीजन में लोकेट करेगा सिग्माइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के भी लोकेट करेगा किसमें, लेफ्ट इलियक रीजन में। अब हम बात करते हैं सेंट्रल कॉलम में जो जो रीजन्स आ रहे थे। एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से विसरल ऑर्गन लोकेट करेंगे, तो इसमें आ गया लिवर, ठीक है ना, स्टोमक आ गया, स्प्लीन आ गया, ड्यूडिनम सही है ना। इसके अलावा पेंक्रियास और एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये ऑर्गन लोकेट करेंगे किसमें, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसके अलावा हम बात करते हैं एम्बेलिकल रीजन, ठीक है ना। एम्बेलिकल रीजन में लोकेट करेगा ड्यूडिनम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये लोकेट करेंगे एम्बेलिकल रीजन में। अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो रीजन है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इसमें कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, सही है, ब्लैडर हो गया, सिग्माइड कोलन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये क्या थे, 9 रीजन्स थे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के, और किस रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन लोकेट कर रहा है इसके बारे में हमने बात की। इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, बाज़ ऑर्गन जो है ना वो 2 क्वाड्रेंट्स में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उस ऑर्गन का कुछ पार्ट जो है ना वो, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ पे बात कर रहे हैं लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में भी आ रहा है, एपिगैस्ट्रिक में भी आ रहा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लिवर का कुछ पार्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, कुछ पार्ट एपिगैस्ट्रिक में और कुछ
टिप जो है उसकी किस में आ रही है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर किसी एक आर्गन का नाम किसी दो रीजन में आ रहा है, इसका मतलब इसका कुछ पार्ट जो है ना एक में लोकेट कर रहा है और कुछ दूसरे में लोकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। जिस तरह हमने बात की थी कि एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को हमने डिवाइड किया है इनटू 4 क्वाड्रेंट्स एंड 9 रीजन्स, ठीक है ना। तो 4 क्वाड्रेंट्स की हमने बात की थी कि 4 क्वाड्रेंट्स जो है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। और ये 4 क्वाड्रेंट्स बने थे विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइन, 1 वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जिसको हम मिड सैजिटल इमेजिनरी लाइन कहा था, और 1 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, जिसको हमने ट्रांस एम्बेलिकल लाइन कहा था, ठीक है ना। जो सेकंड डिवीजन थी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी की, उसमें क्या थे, 9 रीजन्स आ रहे थे, एब्डोमिनल रीजन्स, ठीक है ना। ये 9 एब्डोमिनल रीजन्स क्रिएट हुए थे विद हेल्प ऑफ 4 इमेजिनरी लाइंस, 2 वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। और फिर हमने इन 9 रीजन्स के नाम के बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। स्पेशली ये जो लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट कॉलम्स हैं ना, इनके नेम्स अकॉर्डिंग टू द बोन्स, ठीक है ना, जो इनके करीब लोकेट कर रहे हैं उनके बोन्स के लिहाज से नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो सेंट्रल है ये अकॉर्डिंग टू स्टोमक या बेली के लिहाज से नाम दिया गया। और उसके बाद लास्ट में हमने बात की कि इन 9 रीजन्स के अंदर कौन कौन से आर्गन लोकेट कर रहे हैं, ठीक है।